एक फेमस चंगेज खान, जाने माने योद्धा, जो कि चंगेज खान जिनका कंट्री मंगोलिया था, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया, मंगोलिया एम्पायर। अब मंगोल का एम्पायर जो आज के दौर में हमारे पास मंगोलिया कंट्री निकल के आता है, आज ये दुनिया का सबसे खाली तरीन मुल्क है। अब दुनिया का खाली तरीन मुल्क होने की वजह, मंगोलिया की सबसे बड़ी वजह, वहाँ आबादी बहुत कम है, मगर वहाँ का जो अगर रकबे के लिहाज से देखें तो 1.6 किलोमीटर है उनकी रकबा बनता है। और लेकिन वहाँ अगर आबादी देखी जाए तो मंगोलिया के अंदर जो आबादी है वो सिर्फ उसके 99.1% हिस्से पर आबाद है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मंगोलिया, इतना बड़ा कंट्री, और इतने बड़े जिस कंट्री का फादर ऑफ चंगेज खान जिसे बोला जाता है कि उसका जो फाउंडर है, जिसने मंगोलिया को बनाया, जिसने दुनिया का 22% हिस्सा फतह किया, आज वो मंगोलिया उस बादशाह का जो एम्पायर का कंट्री, जिन्होंने 8 साल तक मंगोलिया एम्पायर कायम रहा, जहां पर उस कंट्री की आज ये हालत है। वो आबादी के लिहाज से वहां पर सिर्फ 3 मिलियन आबादी है, यानी कि अगर नंबर में कहा जाए तो वहां सिर्फ 30 लाख आबादी है। और रकबे के लिहाज से वहां 1.6 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जाए तो 2.6 किलोमीटर ओवर पर 2% के अकॉर्डिंग आता है। तो देखा जाता है कि वहां पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी कम आबादी और इतना बहुत ज्यादा रकबा। अब रशिया और चाइना के दरमियान बसा एक छोटा सा मुल्क जिसे हम मंगोलिया का नाम देते हैं। मंगोलिया एक ऐसा कंट्री है, अब मंगोलिया के अंदर आबादी इतनी कम, लेकिन वहां पर जानवरों की रेशो देखें आप, जानवर वहां पर 67 मिलियन है। अब देखा जाए कि अगर फी बंदे के हिस्से में भी अगर कोई जानवर आ रहा है तो वहां पर एक बंदे के हिस्से में 13 हॉर्स एंड 135 भेड़ें आती हैं एक बंदे के हिस्से में। इससे पता चलता है कि वहां आबादी कितनी कम है। अब आइए पीछे तारीख में चलती हैं, मंगोल कबाइल के आबादी इतनी कम और इतना रकबा इतना ज्यादा क्यों है। तारीख में इसकी 2 वजह मिलती है। सबसे पहली वजह जो हमें मिलती है तारीख में, मंगोल कबाइल की आबादी सबसे कम इसलिए हुई, एक तो हमें मिलती है जो रीजन है वो रिलीजियस रीजन है, और दूसरी जो रीजन मिलती है हमें कि मुगल एम्पायर के जो दुश्मन थे, जैसे ही चंगेज खान की डेथ होती है तो चंगेज खान की डेथ के बाद ये कबाइल आपस में लड़ते हैं, लड़ाई से तंग आ गए होते हैं, सारी उम्र इन्होंने जंग की होती है। और वहां पर जो हिंदुइज्म से, हिंदुओं के हिंदुस्तान से जो बुद्ध थे वो उनका उधर मंगोल में गुजर होता है और वो मंगोल में आ जाते हैं। उनके आने की वजह से और ये लोग शराफत अपना लेते हैं और ये लोग सारे सन्यासी बन जाते हैं, जिस वजह से जंग छोड़ देते हैं। और इनके जो बुद्धा थे, जो बाबा बुद्धा थे, वो आ चुके थे वहां पर और उन्होंने वहां के लोगों को बताना शुरू कर दिया और वहां के लोगों ने उनकी बात मानना शुरू कर दी और वो शराफत के रास्ते पर आगे सन्यासी बन गए और उन लोगों ने शादियां करनी भी बंद कर दी। अब दौर था सन 19 की सदी। अब जब 19 के दौर में सबसे बड़ी जो रीजन सामने आती है हमारे, वो उसके बाद सोवियत यूनियन का दौर आता है। अब सारे कंट्री जब दोनों आपस में लड़ते हैं, मुगल एम्पायर जो इन्होंने बनाया होता है मंगोल के अंदर, और वो मंगोल को कहती है कि हम आपको अच्छे हालात देंगे, आपके हालात अच्छे करेंगे, आपकी हुकूमत को स्टेबल कर देंगे। वो जब आती हैं वो कहते हैं हम आपको ये जो आका गुलाम वाला कल्चर है इससे आजाद कराएंगे, ये जो बादशाह वगैरह आए हुए हैं गद्दी नशीन है इनको खत्म कर देंगे।